और भगवान ने जब महात्माओं की दुर्दशा को देखा तो भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान कहते हैं अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुप्तेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्तों के अधीन हैं। और जब भगवान के भक्तों को कोई कष्ट देता है तब भगवान को अत्यंत क्रोध आता है। इसीलिए तो जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, या यूं कहें तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इधर राम जी ने आज संकल्प कर लिया, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए, कीन शकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। अब तो भगवान पंचवटी में आकर के निवास करने लगे। भगवान की बड़ी सुंदर लीला चलने लगी। अच्छा, हमने कल भी बताया था राम कथा में दो की भूमिका बहुत बड़ी है, एक मंथरा की और दूसरी शूर्पणखा की। काम मंथरा ने किया और बन भेजे श्री राम, और रण रचवे में रहेगा शूर्पणखा कर नाम। भगवान एक दिन पंचवटी में अपनी कुटिया में निवास कर रहे थे, आराम से विश्राम कर रहे थे। उसी समय रावण की एक बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा का तात्पर्य है नख माने नाखून, शूप माने तो आप लोग जानते हो जिसके नाखून अत्यधिक बड़े बड़े हों, वही शूर्पणखा है। आप अपने को ना समझना, जिसके नाखून बड़े हों वो समझ जाए। अच्छा, अब तो बड़ी समस्या, किसी किसी को देखो इतने बड़े बड़े नाखून, इतने बड़े बड़े, अगर ऐसे कर दें तो यहीं से ऐसे ऐसे हो जाए। तो वो शूर्पणखा नहीं है, वो तो शूर्पणखा की मौसी है। समस्या। अच्छा, माताओं में चल जाए, अब तो लड़कों में भी, अब नए लड़के भी बड़े बड़े नाखून रखते हैं। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। अच्छा, अब समस्या ये है, हम आप धीमे धीमे अपने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। अच्छा, 16 संस्कार हैं और माताओं के श्रृंगार भी कई प्रकार के हैं, लेकिन अब बड़ी विडंबना। पहले हमारी यहाँ पर वयोवृद्ध माताएं बैठी हैं, आप रामचरितमानस को सुन रहे हो इसलिए हम आपको बता दें, ये हविन कैसी आ रही, बैठे रहते हो देखते नहीं, तो चेक करो ना कि लीड कौन सी है। जनरेटर की, हम पहली बार देख रहे हैं कि जनरेटर की हविंग आती है। इसको पहले दिन चाहते तो सही कर देते, मन थोड़ी लगता, जब भन्न भन्न होता रहेगा कैसे लगेगा। बोले गोविंद भगवान की जय। आपको बता दें, यहां पर वयोवृद्ध माताएं बैठी हैं। पहले मांग को ऐसे बीच में भरा जाता था, सिंदूर माताएं भरती थी, और जितना लंबा सिंदूर होता था पति की आयु उतनी ही लंबी होती थी, ऐसा मानना है। खूब गाढ़ा गाढ़ा सिंदूर भरा जाता था। अच्छा, तब बीच की मांग चलती थी। अब बड़ी समस्या, सीधा मुंह से निकली, नबीपुर से मुड़ गई झांसी, मांगे बदल गई। अच्छा, पहले पति की आयु के लिए मांग भरी जाती थी, अब सिंदूर काम खत्म, अब तो वो आता है जरा सा कुमकुम जरा सा लगा लिया। पति चाहे 10 साल के रहे चाहे 5 साल के, कोई मतलब नहीं। समस्या तो यही है, हम संस्कारों से अपने विहीन होते जा रहे हैं। रूप को सुंदर बनाने के चक्कर में करते हैं, और क्या, सिर्फ रूप को सुंदर बनाने के लिए हम आप अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। जबकि रामचरित संस्कारों का ग्रंथ है,
रामचरित हमें संस्कार सिखाना चाहती है, लेकिन हम आप सीखना नहीं चाहते। इसलिए आज ये सूप न खाने किया क्या, सूप न खाने भी अपने आप को सुंदर बनाया। और हमने एक दिन बताया था आपको, भगवान कभी सुंदरता को देख करके, भक्त की सुंदरता को देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं तो भक्त के हृदय को देख करके प्रसन्न होते हैं। सूप न खाने किया क्या, इसने भी सुंदर रूप बनाया है। रुचिर रूप धरी प्रभु पे आई। अच्छा, जैसा रूप है वैसा रूप नहीं, और सुंदर बनाया। ब्यूटी पार्लर में जा करके सूप न खाने और सुंदर बनाया। रुचिर रूप धरी प्रभु पे आई। कैसा? बोले जैसा रूप था वैसा रूप नहीं, इसने अपने रूप को और सुंदर बनाया। अच्छा, जैसा परमात्मा ने हमको आपको बनाया उतने में प्रसन्न नहीं है, और सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। नाना प्रकार के साबुन, नाना प्रकार की क्रीमें, नाना प्रकार के पाउडर, नाना प्रकार की औषधियां लगाते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर इतना ही समय और इतनी ही औषधियां हृदय को सुंदर बनाने के लिए लगा दी होती तो शायद परमात्मा मिल गए होते। तन को सुंदर बनाना बहुत सरल है मैया, लेकिन मन को सुंदर बनाना बहुत बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर लेकिन मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान, बन के विद्वान, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना सरल है, मगर लेकिन पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। सच्चा आनंद पाना बड़ी बात है। हम आप रूप को सुंदर बनाते हैं इसलिए क्योंकि संसार प्रसन्न हो जाए, लेकिन हम आपको बता चुके हैं, अरे स्वरूप को सुंदर बना करके अरे संसार को मोहित कर सकते हैं, परंतु हृदय को सुंदर बना करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मिलई न रघुपत बिन अनुरागा। भगवान जब भी प्रसन्न होंगे भैया तो सदैव भक्त के हृदय को देख करके प्रसन्न होंगे। इसलिए रूप को सुंदर मत बनाओ, हृदय को सुंदर बनाओ। और हृदय को सुंदर जिस दिन बना लेंगे हम आप, उसी दिन हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उन्हें बांध लेंगे हम प्रेम डोरी में, अरे सदा उनको झूला झुलाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, अरे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। फिर या कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अरे पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। अच्छा, जब लड़के का विवाह होता है, लड़की का विवाह हो, तो अब व्यवस्था हो गई, फोटो भेजी जाती है। अच्छा, फोटो में बड़ी समस्या है। लड़का चाहे जितना करिया हो, हाँ, सांवला हो या काला हो,
लेकिन मोबाइल ये वाले जब से ये वाली व्यवस्था चली है, चाहे जितना कोई काला हो वो भी गोरा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा बताओ। अच्छा मोबाइल में देखा लड़की ने तो हाँ ये तो बहुत गोरे हैं, लेकिन जब सामने देखा हाँ ये तो कल्लू राम। हाँ हाँ जब सामने देखा। अच्छा हमें लगता है ये सब रूप को सुंदर भेजने की क्या आवश्यकता? असली अगर फोटो भेज दोगे तो क्या होगा? क्या विवाह कैंसिल हो जाएगा? ऐसा नहीं, जहां जिसकी जैसी शिष्टा है वो तो वहां कोई मेटने वाला नहीं है। अच्छा हमें लगता है मनोज भैया सबसे ज्यादा असली वाली फोटो पता कौन होती है? आधार कार्ड वाली। देख लेना, चाहे जितना कोई गोरा हो उसमें काला आएगा, और जो काला है वो तो ऐसा लगेगा जैसे वेस्ट इंडीज से आया हो। हाँ एक बार की बात बताए, एक बार एक लड़की लड़के को देखने की गई, नहीं अब तो मंदिर में सब देखा सुना जाता है, तो लड़की बैठी थी तो घर वालों ने लड़के से कहा कुछ पूछ लो, लड़की से पूछ लो। तो लड़के ने कहा सुनो ये बताओ गाना ना गा लेती हो? लड़की बोली गा लेती। अच्छा नाच आच लेती हो? लड़की बोली नाच भी लेते। लड़का बहुत प्रसन्न, गाना भी गा लेती है नाच भी लेती है, ठुमका उमका लगा लेती हो? लड़की बोली हाँ। लड़का बोला ठीक है बहुत प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है, डन हो गया मामला। लड़का जब चलने लगा तो लड़की ने कहा सुनो तुमने हमसे 3 प्रश्न किए, कम से कम हम तो एक कर सकते हैं। तो लड़के ने कहा ठीक है पूछो क्या पूछना चाहते हो? लड़की ने कहा क्यों ढोलक वोलक बजा लेते हो? लड़की ने कहा ढोलक वोलक बजाते हो? तो लड़का बोले ना ना ढोलक वोलक नहीं। तो लड़की ने कहा तबला वला बजा लेते हो? लड़का बोला नहीं नहीं तबला भी नहीं बजा पाते। लड़की ने कहा सुनो जब हम नाचेंगी गाएंगी ठुमका लगाएंगी, जब तुम नहीं तबला बजाओगे तो तुम्हारे पिताजी क्या चेतराम बजाएंगे? बड़ी समस्या है। बोले गोविंद भगवान की। तो आज ये सूर्पनखा सुंदर है नहीं, सुंदर बन करके गई है। कहां पर गई? जहां पर राम जी निवास कर रहे हैं। अरे पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखो बिकल भई जुगल तुम्हारा। पंचवटी 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 सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल तुम्हारा। क्या बात है वाह। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। अच्छा रूप को सुंदर बना करके पंचवटी में पहुंची तो सबसे पहले भेंट राम जी से हुई। राम जी को देखा, लक्ष्मण को देखा और माता सीता को देखा। इस सूर्पनखा ने जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी को देख करके कहने लगी सुनो सरकार, तुम सम पुरुष सरकार, आपके समान कोई सुंदर पुरुष मैंने आज तक देखा नहीं। आज तक मैंने इतना सुंदर बालक, इतने सुंदर राजकुमार कहीं नहीं देखे जितने सरकार आप सुंदर लग रहे हो। तुम सम पुरुष, आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर राजकुमार आज तक मैंने कहीं नहीं देखे सरकार। अच्छा ब्रह्मा जी थोड़ा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी इसलिए प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम कोई किसी ने तो राम जी को सुंदर कहा।
लेकिन तब तक इसने दूसरी बात कह दी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अरे यह संयोग विधि रचव विचारी, यह संयोग विधि रचव विचारी। सरकार, आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। हमारा तुम्हारा संयोग, यह संयोग विधि माने ब्रह्मा रचव विचारी। ब्रह्मा जी ने हमारा तुम्हारा जो ये संयोग है बहुत विधि विधान से रचाया है, इसलिए सरकार जल्दी से विवाह कर लो, जल्दी से विवाह करो। अब राम जी ने एक बार भी सूर्पनखा को देखा नहीं। बहुत ध्यान से सुनना आप कथा को। सूर्पनखा से राम जी ने बातें तो सारी की, लेकिन दृष्टि किस पर रखी? बोले दृष्टि रखी अपनी भार्या पर, मतलब माता सीता पर। सीता को देख करके राम जी ने सारी वार्ता सूर्पनखा से करी, लेकिन सूर्पनखा को एक बार भी देखा नहीं। देखो, जब भी जीवन में वासनाएं आवे, बहुत ध्यान से सुनना, राम जी सारे समाज को शिक्षा देना चाहते हैं। जब जब जीवन में कामना आवे, जब जब जीवन में वासना आवे, तब तब सदैव अपनी पत्नी का ही दर्शन करना चाहिए, तो जीवन में कभी वासना आने वाली नहीं है। और सत्य है, एक दूसरे के पूरक हैं पति और पत्नी। यदि राम जी ने एक बार भी सूर्पनखा को नहीं देखा है तो धन्य है माता सीता। माता सीता ने भी रावण को भी एक बार देखा नहीं है, ये है। जबकि रावण सुंदरकांड उठाइए, रावण बार बार कृपाण निकालता है, तलवार को निकालता है, वो कहता है सीता एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी ओर देखो। लेकिन धन्य है माता सीता, रावण इतना डराता है, इतना धमकाता है, लेकिन धन्य है माता सीता, एक बार भी नहीं देखा। हाँ, बात सारी की, लेकिन देखा किसे? बोले तृणधारी ओठ कहत वैदेही, सुमिर अवध पति परम स्नेही। तिनके की ओठ लेकर के रावण से बात करी, लेकिन देखा नहीं। और कहा आप ही सुन खद्योत सम रामई भानु समान, परसु बचन सुन काड़ियस बोला अति खिसियान। धन्य है, अगर राम जी ने सूर्पनखा को नहीं देखा है तो धन्य है माता सीता ने भी रावण को नहीं देखा है। अच्छा, आज राम जी बातें तो सब कर रहे हैं सूर्पनखा से, लेकिन देख किसे रहे हैं? अरे सीत ही चितई कही प्रभु बाता, ओ आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सीत ही चितही कही प्रभु बाता, सीत ही चितही कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी कहने लगे सुनो सूर्पनखा, सीत ही चितही का कई प्रभु बाता, और आही कुमार मोर लघु भ्राता। देखो, तुम
विवाह करना चाहती हो, लेकिन हम हैं सेवक। राम जी कह रहे हैं हम हैं सेवक और तुम हो राजकुमारी, और राजकुमारी का विवाह सदैव राजकुमार के साथ में होता है। इसलिए राजकुमार कौन है? आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। हम तो सेवक हैं, हमारा छोटा भाई ये है राजकुमार, इसके साथ में विवाह कर लो, इसके संग में जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब तो सूप नकाब प्रसन्न मुद्रा के साथ में हाँ हंसते हंसते लक्ष्मण जी के पास में आ गई। चलो आप ही हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले जैसे आई वैसे लौट जाओ। क्यों? बोले हम खुद सेवक हैं, वो राजकुमार हैं, हम तो चरणों के सेवक हैं। राजकुमार तो वो परमात्मा है। सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। ये सुंदरी मैं तो उनका खुद दास हूँ। चलो विवाह कर लेंगे हम तुमसे, लेकिन तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। उनके संग में विवाह करोगे तो फायदा ये है, राजकुमारी बन करके रहोगी तो सूपनखा फिर मुस्कुराते हैं पहुंची। आप विवाह कर लो। राम जी ने कहा हम तो कह चुके, हम सेवक हैं, वो राजकुमार है। अब सूपनखा बार बार लक्ष्मण के पास जाती है, फिर राम जी के पास में, राम जी लक्ष्मण के पास में भेजते हैं और लक्ष्मण राम जी के पास में। अंत में आज राम जी ने कहा सुनो, सूपनखा कौन है? ये सूपनखा है आहनी। आहनी माने सर्पिणी। सूपनखा है सर्पिणी। सूपनखा रावण कर बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। आहनी माने सर्पिणी, तुम हो सर्पिणी और लक्ष्मण है सर्प। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अहि माने सर्प, लक्ष्मण है सर्प और तुम हो सर्पिणी, इसलिए तुम्हारा संयोग ठीक है। इसलिए इशारा किया, लक्ष्मण को कहा सुनो लक्ष्मण जल्दी से विवाह करो, नाक कान सब बराबर करो, जल्दी से विवाह करो, जल्दी से विवाह। अब लक्ष्मण जी के पास में आई सूपनखा, अब तो आपको विवाह करना पड़ेगा, आदेश मिल गया है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा चलो ठीक है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन वाला विवाह करना चाहती है? हमारे पास में 4 प्रकार के विवाह हैं, एक जल्दी, एक उससे जल्दी, एक बहुत जल्दी। अब कौन वाला करोगे? जल्दी, आज एक जल्दी है, जल्दी वाला मतलब एक है घुमा घुमौल। घुमा घुमौल मतलब पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ब्राह्मण देवता, तब मंडप की 7 भावरें ली जाती हैं, वो घुमा घुमौल। सूपनखा बोली इसमें बहुत समय लगेगा। फिर लक्ष्मण जो इससे भी जल्दी है, बोले कौन? एक है डरा डराउल। मंदिर में चलो बस तुम उनके माला डालो, तुम हमारे डालो। हाँ बोले इसमें भी समय है। तीसरा और है, बोले कौन? हम लिखा कोर्ट मैरिज। बोले और कोई जल्दी? हमने इससे जल्दी है, लेकिन पकड़े गए तो बहुत मारे जाओगे, भगा हुआ। हाँ लक्ष्मण जी बोले कौन वाला विवाह करना चाहती हो? सूपनखा ने कहा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी विवाह करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करो, अपने नेत्र बंद करो। और सूपनखा ने नेत्र बंद किए तो हुआ क्या, लक्ष्मण जी ने डाब उठाया, नाक पर रखा और कान पर रखा, और एक ही बार में जैसे ही खींचा तो आज नाक से और कान से रक्त की धार बहने लगी। और इसका जो बना बनाया रूप था वो हट गया और विकराल रूप में आज ये सूपनखा आकर के सामने खड़ी हो गई। नाक कान बिनु भई विकराला, नाक कान बिनु भई विकराला। नाक कान बिनु भई विकराला, नाक कान बिनु भई विकराला, नाक कान बिनु भई विकराला। अरे इसका विकराल रूप सामने आ गया। आज चिघारती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई आज प्रदूषण के पास में पहुंची है।
खरदूषण पई गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष भल भ्राता। खरदूषण के पास में पहुंची, खरदूषण से जाकर के कहा भैया आप ये जो मेरा हाल देख रहे हो, ये हाल यहीं पर हुआ है। इसी जंगल में दो राजकुमार थे भैया, पर देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। मैंने विचार किया लाओ इन राजकुमारों से दो दो बातें करें, लेकिन क्या करें भैया। भैया दो तपसी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में दो राजकुमार आए हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। भैया दो तपसी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, और सुंदर सी नारी साथ लिए, सुंदर सी नारी साथ लिए इस दंडक वन में आए हैं। भैया दो तपसी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, सुंदर सी नारी साथ लिए इस दंडक वन में आए हैं। जैसे मैंने विचार किया लाओ इनसे मिलने का जैसे ही हमने प्रयास किया, तो आज जैसे ही हमारी उनसे वार्ता हुई, तो आज हुआ क्या भैया। मैंने उनसे मिलना चाहा, मिलना चाहा, जैसे ही मैंने उनसे मिली और उनसे बात करने का प्रयास किया, तो हुआ क्या। इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मेरे कान कतर डाले, मेरे कान और नाक कतर दिए। इसलिए भैया आपके सामने आज मैं दौड़ती भागती हुई आई हूँ। खरदूषण ने जैसे ही अपनी बहन का सूर्पनखा का ये हाल देखा, अरे युद्ध की सेना सजाई और राम जी से युद्ध करने के लिए पहुंचा। लेकिन अंत में आज राम जी ने किया क्या, एक बाण का प्रयोग ऐसा किया कि समस्त सेना आपस में ही लड़ने लगी। सब सेना एक दूसरे में राम का दर्शन करने लगी, और अंत में आज भगवान ने एक बाण का संधान किया, जिससे खरदूषण का भी प्राणांत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो पूरी गलती सूर्पनखा की है, लेकिन रण की जो रचने की व्यवस्था है ये सूर्पनखा के हाथ में है। क्यों बोले सूर्पनखा ये चाहती है कि रावण का अंत जल्दी हो जाए, क्योंकि रावण ने सूर्पनखा के पति विद्युत जीवा का वध किया है, इसलिए पति का बदला लेना चाहती है। अच्छा जब खरदूषण भी समाप्त हो गया, तो ये सूर्पनखा दौड़ती भागती ही रावण के पास में पहुंची। खरदूषण के पास पहुंची, उसके बाद में जब खरदूषण का भी भगवान ने वध कर दिया, तो आज ये रावण के पास में पहुंची। जैसे ही रावण ने सूर्पनखा को देखा, तो कहा अरे बहन तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो सारा वृतांत बताया। भैया जंगल में दो राजकुमार आए हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है, संग में एक नारी है। भैया मैंने विचार किया लाओ उस नारी से दो बात करें, लेकिन इतने में छोटे से राजकुमार ने मेरी नाक और कान काट दिए। इतने में रावण कहने लगा बहन तुम्हें हमारा नाम लेना चाहिए, बता देती कि मैं रावण की बहन हूं। नाक कान की बात छोड़ो, तुम्हें कोई अपशब्द भी ना कहता, नाक कान भी बच जाते, हमारा नाम बता देती। सूर्पनखा ने कहा भैया दोबारा मत कहना। देखो अब इसने आग लगाने वाला काम किया। कहने लगी देखो भैया जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिया था तब तक हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी, जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिया तब तक उन राजकुमारों ने हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारा नाम लिया तो हुआ क्या। अरे मैंने जब तेरा नाम लिया
तो उसने दी मुझको गाली। मैंने जब तेरा नाम लिया तब उसने दी मुझको गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। सूर्पनखा कहने लगी, भैया मैंने जब तेरा नाम लिया तब उसने दी मुझको गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। लेकिन भैया एक बात कहना चाहेंगे आपसे, एक बात ये कहना चाहेंगे, चलो हमारी एक नाक थी चली गई कोई बात नहीं, हमारी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। क्यों? हमारी तो एक नाक है, इसलिए हमारी कोई बात नहीं, मास्क लगा लेंगे, बच जाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन ये समझो तुम्हारे तो 10 सिर हैं, हमारी तो एक ही नाक है, एक ही मुख है, लेकिन तुम्हारे तो 10 सिर हैं, तुम कहां कहां अपनी नाक छिपाओगे। इसलिए भैया मेरी तो नाक गई सो गई, मेरी तो नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। और जग में यदि ऊंची नाक नहीं, जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो। इसलिए भैया मेरी तो नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आज जैसे ही इतना कहा तो आज ये कहने लगा, रावण कहने लगा, बहन तुम हमारे पास में आ गई, लेकिन तुमने हमारे भाई खरदूषण को ये बात नहीं बताई। तो आज सूर्पनखा ने कहा, भैया हमने खरदूषण से भी अपनी ये शिकायत करी, लेकिन उन राजकुमारों ने खरदूषण का भी वध कर दिया। आज जैसे ही रावण ने खरदूषण के वध की बात को सुना, रावण जान गया क्या, खरदूषण मोहि सम बलवंता और इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। जान गया रावण, हमें लगता है भगवान अब जंगल में आ चुके हैं। क्योंकि रावण चुनौती दे करके आया था, कब? जब धनुष यज्ञ हो रहा था, तब कहा था, हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना, सीता सी मोक्ष पिटारी को तुम साथ ही लंका ले आना। लेकिन ऐसा न किया राम, तो छल से बल से निज पौरुज से तेरी सीता हर लाऊंगा। और हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। रावण जान गया, हमें लगता है अब राम जी जंगल की ओर आ गए हैं, और ये रावण जानता है कि जब तक सीता का हरण नहीं होगा तब तक इस रावण का मरण होने वाला नहीं है। इसलिए आज इधर रावण ने किया क्या, अपने स्थान का त्याग करके आज मामा मारीच के पास में जा रहा है। और इधर राम जी सरकार ने लक्ष्मण को फल लाने के लिए कुटिया के बाहर भेजा, और इधर राम जी ने माता सीता से कहा, देवी अब लीला करने का समय आ गया है, इसलिए सीता एक काम करो, क्या
अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ओ मैं कछु करब ललित नर लीला। हे सीता, अब हमारी लीला प्रारंभ होगी, इसलिए काम करो क्या? अरे तुम पावक महु करवो निवासा, जो लव करवो निशाचर नासा। तुम पावक महु करवो निवासा, जो लव करवो निशाचर नासा। हे सीता, एक काम करो, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लव करबो निशाचर नासा। आज वही हुआ, असली जो माता सीता हैं आज वो पृथ्वी में समाहित हो गई और पृथ्वी से आज सीता का प्रतिबिंब निकला है। और भगवान ने ये जो लीला करी, मत असली सीता पृथ्वी में समाहित हुई, सीता का प्रतिबिंब मतलब नकली सीता का आगमन प्रकट हुई। ये दृश्य राम जी और सीता के बीच का रहा, इस लीला को कोई भी जान नहीं पाया। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं इसीलिए, लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, लक्ष्मण हुआ मरम, लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, जो कछु चरे रचा भगवाना, जो कुछ चरे। आज लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जान पाए। बोली गोविंद भगवान की। इतनी तेज जयकारा न लगाया करो, रोज कहना पड़ता है। बोलिए मनकामनेश्वर धाम की। आज आपकी आवाज और गूंजनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की। ताली बजा करके हमारे संग बोले, बड़े भाव श्रद्धा के साथ में है और कहे, ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सभी लोग ताली बजा करके कहें और भगवान को अपने मन मंदिर में बैसाएं। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। ताली बजाते हुए मीठी मीठी ताली। श्री राम जय जय राम, जय जय राम मेरे राम।
लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। आवाज बढ़ाओ यार, एकदम डाउन कर देते हो। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। आज शिवम नहीं है तो सीटी भी बज रही, बड़ी विडंबना है। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का सदा रस चाहिए, के नाम का सदा रस चाहिए। ले जैसी चल रही तो वैसी रखो, उसको बढ़ाया ना करो, बढ़ा देते हो बहुत। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का सदा रस चाहिए, हो राम के नाम का सदा यश चाहिए। सुख मिले ऐसे, सुख मिले ऐसे, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले अमृत के पीने में। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं सबके सीने में। फिर एक और भावना होनी चाहिए भक्ति के हृदय में, क्या? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं, सिया। कोई कोई तो वैसे बोला जैसे बिल्कुल हाईलाइट से निकल के आया है। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं, सिया। और तेज बोलिए, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम। इसीलिए सच्चा आनंद, सच्चा आनंद, सच्चा आनंद ऐसे जीने में, सच्चा श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
में सभी लोग कहें, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, वो फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला 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 दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना डरना कोई मस्ती ना, मस्ती ना, मस्ती ना, कोई मस्ती ना, सागर मीने में कोई सागर के सीने में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या बात है तबला वाले भाई साहब। श्री राम श्री राम श्री राम, हाथों को ऊपर करके मैं सबको सीने में। और देखिए निवेदन, आप लोग बहुत कंजूस, ताली तो बजाया करो। और पीछे वाले हमारे और इधर हमारे पितादुल भाई बंधु बैठे हैं, सभी लोग हाथ ऊपर करके, माताओं से निवेदन, सभी लोग, मनकामेश्वर का दरबार बना है, भगवान शंकर के हाथ सामने ऊपर करके कहें, देखो हम नहीं जानते, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत पांडाल के पीछे। इसलिए हाथ ऊपर करके श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री बोलिए राजा राम सरकार की जय हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज इधर 10 मुख गयो जहां मारीचा, नाहि मात स्वार्थ अति नीचा। आज रावण ने किया क्या, लंका से चला, आज अपने मामा मारीच के पास में पहुंचा। ये हमारे आदरणीय श्री शिव प्रसाद जी विश्वकर्मा जी के द्वारा महाराज जी को ये राम नाम का राम नामी दुपट्टा उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, पिट पिट ना करें, जोरदार ताली बजाएं बहुत, और पुष्पहार पहना करके स्वागत कर रहे हैं। और मैं अभिभूत हूं, इस प्रकार का स्वागत करना आगत को लगता है, विद्वान को ये लगता है कि हम गए थे कहीं और हमारा बड़े ही सम्मान के साथ में आदर सम्मान किया गया। जोरदार ताली बजाएं। सभी आचार्यों को
और मामा मारीच के पास में पहुंच करके आज इसने कहा, सुनो मामा, आपको हमारा एक छोटा सा कार्य करना है। क्या करना है? बोले 2 तपसी राजकुमार इस दंडक वन में आए हैं, उनके पास में जाना है आपको। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब मामा मारीच को नाम नहीं पता था, तब मामा मारीच बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे बस नाम बताओ उन राजकुमारों का, तुम आदेश करो, हम पालन न करें, ऐसा हो नहीं सकता, बताओ। जैसे ही रावण ने नाम लिया, राम और लक्ष्मण, मामा मारीच डर गया और कहा, सुनो, ये कोई राजकुमार, ये छोटे बालक नहीं है, ये हमें तो लगता है साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। क्यों? बोले अभी तक प्लास्टर चढ़वाए पड़े हैं। विश्वामित्र की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गए थे, सुबाहु का तो वध हो गया था, लेकिन उन्होंने हम पर बड़ी कृपा करी थी। बिनु फल बाण राम ते ही मारा, 7 योजन का सागर, इतनी तेज बाण लगा कि 100 योजन का समुद्र पार करके यहाँ पर पड़े हैं। पैरों में हाथों में प्लास्टर चढ़वाए हैं, और तुम फिर से कह रहे हो। हाँ, रावण क्रोध में आ गया। रावण ने कहा, सुनो, यदि तुम हमारा कार्य करोगे तो तुम राम के हाथों से मारे जाओगे। यदि हमारा कार्य करोगे तो राम के हाथों से मारे जाओगे, परमात्मा के हाथों से मारे जाओगे। और अगर कार्य नहीं करोगे हमारा, तब तुम हमारे द्वारा मारे जाओगे। इससे बढ़िया ये है, आपको सोचना है कि भगवान के हाथों से मरना है कि रावण के हाथों से मरना है। तो मामा मारीच ने विचार किया, अगर हम इसका कार्य नहीं करेंगे तो रावण मार देगा, और अगर हम इसका कार्य कर देंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। फिर बोले हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा, हम तो इस संसार का सुख भोगने के बाद में भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मामा मारीच ने कहा, रावण आदेश करो, करना क्या है? तब रावण ने कहा, तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन आऊंगा। अरे तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता पोहर लाऊंगा। और सत्य है, आज मामा मारीच ने मृग का रूप बनाया, और मृग का रूप बना करके जैसे ही पर्णकुटी के सामने से सुंदर सोने के जैसा चमक रहा है, स्वर्ण के समान दिखाई पड़ रहा है। अच्छा देखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात छिपी है। पर्णकुटी के सामने है मृग, मामा मारीच हिरण का रूप बना करके पहुंचा। और हिरण का रूप बना करके पहुंचा जनक जी, तो ना राम जी को दिखाई पड़ा, ना लक्ष्मण को दिखाई पड़ा। दिखा किसे? सीता को दिखाई पड़ा। देखो, माया का मृग है, ना लक्ष्मण को दिखाई पड़ा, ना राम को दिखाई पड़ा, सीता को दिखाई पड़ा। क्यों? बोले माया का मृग है और माया की सीता है, इसलिए माया को माया दिखाई पड़ गई। इसलिए सीता कहती हैं कि सरकार, ऐसा मृग तो न देखा न सुना, और जैसा ये सुबह सलोना है। अरे देखो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। इसलिए सरकार जल्दी से आप जाओ, अब इस मृग की चर्म हमारे लिए लेकर के आओ, क्योंकि आपके लिए हमें दिव्य आसनी बनानी है। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग चल रहा है। धन्यवाद महाराज जी को। सीता माता के अंदर जो विचार आए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पति से राम से आग्रह किया है। आइए 2 लाइन सुनते हैं। किसी का ट्रांसलेट किया है किसी कविकार ने। हाय हाय रे मृग कंचन,